सबको जय मसीह की। अनुग्रह, मैं परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में बताना चाहता हूँ। प्रभु का वचन कहता है भजन संहिता 139 साम 139 में वचन 3 और 4 में लिखा है, 5 में लिखा है, मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। 4 में लिखा है, ही यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिससे तू पूरी रीति से ना जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे से घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तो रियली में परमेश्वर हम पर अपने अनुग्रह का हाथ और अपने प्रेम का हाथ, अपनी दया का, करुणा का कभी भी हाथ हमसे परमेश्वर दूर नहीं करता है। कई बार हम ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। उसी समय प्रभु का वचन कहता है, और रोमियो की किताब अध्याय 8 वचन 26 में पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है और हमारी ओर से प्रार्थना करता है। हो सकता है कि हम जब प्रार्थना कर रहे हैं कि मुंह से जुबान भी हमारी आवाज़ ना निकल रही हो, पर फिर भी परमेश्वर का अनुग्रह हम पर बना रहता है। मैं सोच रहा था यूहन्ना की किताब अध्याय 8 1 से 11 में जब हम पढ़ते हैं उस व्यभिचारी औरत के विषय में, जब वो व्यभिचार में पकड़ी जाती है और यीशु को परखने के लिए लोग सदूकी फरीसी जो है औरत को लेकर आते हैं, उस आदमी को नहीं लेकर आते। तो सोचो आप उस औरत के बारे में सोचो, क्या पता उसकी क्या मजबूरी रही होगी। नहीं तो कौन स्त्री चाहती है कि वो ऐसे बुरे कामों में फंसे। पर भले वो जब उसको यीशु मसीह के सामने लेकर आते हैं, वो बुरी तरह से बेहाल है। आप 1 मिनट के लिए अपने आप को उस औरत की जगह पर रख कर देखो कि जब आप किसी पाप में पकड़े जाते हो, किसी गलती में पकड़े जाते हो, किसी अपराध में पकड़े जाते हो और आपकी सुनने वाला कोई भी नहीं है। आपको पता है मैं यहाँ पर बोलूँगी, हम बोलेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। सोचो, आप 1 मिनट के लिए मनन करो उस औरत के बारे में। और ये सिचुएशन में हम रोज पढ़ते हैं, याद रखो। पर फिर भी परमेश्वर का अनुग्रह उस औरत से नहीं हटा। उसने अपना अनुग्रह भरा हाथ उस पर रखा। अनुग्रह उसने बहुतायत से दिया। भले हम देखते हैं वहां पर वो औरत चारों ओर से घिरी हुई थी सदूकी और फरीसियों के बीच में, पर जैसे वचन में कहा भजन संहिता 139 वचन 5 में कि तू मेरे आगे पीछे घेरे रखा और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तो अनुग्रह का हाथ उस स्त्री पर था। यीशु मसीह ने कहा, तुम में से जो पापी नहीं है वो पहला पत्थर मारे। वहां पर कोई भी नहीं खड़ा था। और याद रखो, जहां पर अनुग्रह होता है, प्रेम होता है, वहां पर कोई भी खड़ा नहीं रह सकता। तो वहां पर सारे लोग छोड़ के चले गए और उस औरत ने जान लिया कि परमेश्वर का अनुग्रह का हाथ उस पर है। तो आज हम भी किसी परिस्थिति में क्यों ना फंसे हो, अभी याद रखना कि परमेश्वर का अनुग्रह भरा हाथ हमेशा हमें संभाले रखता है। आमीन।